आँख खोलकर, ये कान खोलकर बैठिए, क्योंकि इस वीडियो में जो सच्चाई मैं आप सभी को बताने जा रहा हूं तो सोचने को आपको मजबूर कर देगा। मेरे दोस्त, बहुजन समाज को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया है। जो बहुजन समाज है उसको जानबूझकर अंधेरे में रखा गया है। हमें पूजा सिखाया गया है लेकिन सवाल करना नहीं। हमें पूजा करना तो सिखाया गया है लेकिन सवाल करना डायरेक्ट मना कर दिया गया है। हमें झुकना सिखाया गया है लेकिन खड़े होना नहीं सिखाया गया है। मेरे दोस्त, क्यों? क्योंकि जो समाज सवाल करता है, क्योंकि जो समाज जो है सवाल करता है वो गुलाम कभी नहीं बनता है। जो समाज जो है सवाल करता है, गुलाम कभी पैदा नहीं होता और गुलाम कभी कभी बनता नहीं। तो मेरी बात ध्यान से सुने। हमें राम पढ़ाया गया है लेकिन शंभू को मारने वाला सच को छुपाया गया है। हमें गुरु दक्षिणा भी पढ़ाई गई, हमें गुरु दक्षिणा कैसे देते हैं ये भी पढ़ाया गया है, लेकिन एकलव्य का अंगूठा काटा गया ये नहीं पढ़ाया गया है। हमें धर्म के बारे में बहुत जोर से पढ़ाया गया है लेकिन धर्म के नाम पर किया गया अत्याचार आज तक हमारे समाज को नहीं पढ़ाया गया है। इतिहास नहीं बदला गया, हमसे सच को छुपाया गया है। इतिहास को नहीं बदला गया। हमें हमारे समाज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर किस जाति के थे आप सभी को मालूम है। वो गुलामी के खिलाफ चलती आग थे, वो गुलामी के खिलाफ जलती आग थे। वो जो बाबा साहब अम्बेडकर थे ये किसी जाति के नहीं थे, पूरे समाज के लिए थे। अगर आज दलित बोल रहा है, अगर आज हम इस आवाज़ से आवाज़ कर रहा हूँ तो किसी की मेहरबानी नहीं है, ये किसी की मेहरबानी नहीं, ये संविधान की ताकत है। इसलिए बाबा साहब की फोटो से डरते हैं ये लोग, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी के फोटो से डरते हैं, क्योंकि ये फोटो नहीं है, यह एक चेतावनी है। ये फोटो नहीं है, यह एक चेतावनी है। दोस्तों, बहुजन समाज के महापुरुषों को जिन्हें मिटाने की पूरी तरह से कोशिश किया गया। सावित्रीबाई फुले को पत्थर मारे गए। जब सावित्रीबाई फुले पहली बार जब पढ़ाने के लिए रास्ता पे चले तो उनके ऊपर कीचड़ फेंका गया, गोबर फेंका गया, पत्थर से मारा गया, लेकिन उन्होंने कलम नहीं छोड़ी है। उन्होंने कलम नहीं छोड़ी। पेरियार ने भगवान से सवाल करना सीखा। पेरियार रामास्वामी जी ने सवाल करना सीखा, पूरा सिस्टम हिल गया। काशीराम साहब ने हमें गुलाम इसलिए नहीं है, काशीराम साहब ने कहा हम गुलाम इसलिए नहीं है क्योंकि हमें कमज़ोर हैं। हम कमज़ोर है इसलिए हम गुलाम नहीं है, बल्कि इसलिए हम कमज़ोर हैं क्योंकि हमारा जो जाति है, हमारा जो समाज है जातियों में बटा। दोस्तों, आज का जो बहुजन समाज है उसकी सच्चाई में आप सभी को बताया जा रहा हूँ। आज का जो बहुजन युवा है इंस्टाग्राम, फेसबुक, रेल हर जगह इतिहास को पलट कर इतिहास को खंगोल रहा है। जब हमने अधिकार की बात करते हैं, जब पूरा बहुजन समाज जब हम अधिकार की बात करते हैं तो हमें नफरत फैलाने वाला कहा जाता है, हमें नफरत फैलाने वाला कहा जाता है। लेकिन जो सदियों से नफरत फैला रहा है, लेकिन जो सदियों से नफरत को फैला रहा है लेकिन जो सदियों से नफरत को फैला रहा है उसको हम परंपरा कहते हैं। मेरे दोस्त, जरा गौर। दोस्तों, अब हम बात करते हैं भीम आर्मी, जो चंद्रशेखर आजाद का संगठन है। दोस्तों, भीम आर्मी कोई ऐसा संगठन नहीं है, भीम आर्मी कोई जो है संगठन नहीं, ये सिस्टम की एक अलार्म है, ये सिस्टम की एक अलार्म है। चंद्रशेखर आजाद कहते हैं, चंद्रशेखर भीम आर्मी चीफ लोकसभा सांसद कहते हैं कि यही बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। डर्म खत्म तो समझो लड़ाई शुरू हो जाती है, डर्म खत्म समझो लड़ाई शुरू हो जाती है। और यही बात सबसे ज़्यादा चुभती है मनुवादियों को, यही सबसे ज़्यादा चुभती है मनुवादियों को। मेरे दोस्त, जरा गौर से दोस्तों, मैं अंत में आप सभी को कहने जा रहा हूं कि अब बहुजन समाज भीख नहीं मांगेगा, अब बहुजन समाज जो है भीख नहीं मांगेगा, अब बहुजन समाज जो है माफ़ी नहीं मांगेगा, अब बहुजन समाज अपने हक और हिसाब की बात करेगा। अगर यह वीडियो तुम्हारे दिल में चुभा है, अगर यह वीडियो आपके दिल में दिमाग में चुभा है तो समझो सही जगह लगा है, तो समझ लेना सही जगह लगा है मेरे दोस्त। लेकिन एक बात और याद रखना मेरे दोस्त, चुप रहना भी अपराध है, चुप रहना भी अपराध है। और इस वीडियो को फैलाओ। अगर आपके कलेजे में ताकत है, अगर आप बहुजन समाज से आते हैं, अगर आप SC ST OBC समाज से आते हैं तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। और हमारे ऊपर लाने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन घंटे को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।